नमस्कार, मैं राजेश पोलखोल बाहुगुणा और आप देख रहे हैं पर्वतवाणी लाइव। एक बार फिर पहुंचा हूं पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी के आवास पर, क्योंकि चंपावत उपचुनाव की घोषणा हो चुकी है और इस समय सूबे के जो मुख्यमंत्री हैं वो उपचुनाव लड़ रहे हैं चंपावत से। तो सबसे पहले हरीश रावत जी, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करते हुए। और चंपावत हम जीतने के संकल्प के साथ चुनाव में उतरेंगे। तो हमारा मानना है कि पूत के पांव पालने में ही दिखाई देते हैं। इस सरकार के हम यदि कुछ दिनों के कामों को देखें तो उससे एक बात साफ लग रही है कि इनका विश्वास विकास और जन कल्याण में नहीं है। यानी बेरोजगारी दूर करने की दिशा में कुछ करने जा रहे हैं, महंगाई आसमान की तरफ चढ़ रही है, तो जनता की कठिनाइयों से भी इनका कोई वास्ता नहीं है। तो इनको झकझोरने के लिए लोकतंत्र में जनता ही मालिक है, इसको स्थापित करने के लिए चंपावत एक अवसर है और कांग्रेस इस अवसर का लाभ उठाना चाहेगी। आप कह रहे हैं जनता ही मालिक है, उस जनता की दुर्दशा आपने कल देखी है हाथी बड़खुला में। हरीश रावत जी, किस तरह से उन बच्चों को घसीटा गया है। आप भी दूना हॉस्पिटल गए थे। ये कैसा लोकतंत्र है और कैसी लोकशाही है? जिन बच्चों को एक बार हमने कोरोना वॉरियर कहा, जिनकी तारीफ में सब ने बड़े कशीदे करे, सरकार भी उनके कामों के कारण थोड़ा राहत महसूस कर रही थी। यदि ये बच्चे अपनी जान जोखिम में डाल करके उस समय काम नहीं करते तो जिस तरीके से तत्कालिक भाजपा सरकार ने कोरोना पीड़ितों को छोड़ दिया था, लावारिश जो है, तो और बुरी दशा हो जाती, और बुरी हालत होती जो दूसरी लहर में जो है। तो ये बच्चे सबकी रक्षा के लिए आगे आए। अब इनके विषय में कोई सॉल्यूशन तो निकलना चाहिए ना, कोई तरीका निकाला जाना चाहिए, उनसे संवाद करके निकाला जाना चाहिए। मैं सरकार की कठिनाई को समझता हूँ, लेकिन भावना हमारी संवाद करने की और रास्ता निकालने की होनी चाहिए। मेरी बात हुई थी माननीय मुख्यमंत्री जी से, स्वास्थ्य मंत्री जी से, स्वास्थ्य सचिव महोदय से। उसके बाद उनका बयान भी आया था कि हम कैबिनेट में ले जा रहे हैं, मामले का समाधान निकालेंगे। अब कहाँ ये रुक रहे हैं? और जिस तरीके से कल अब उनमें बेसब्री है, यंग लोग हैं, आगे भविष्य दिखाई नहीं दे रहा है। तो यदि वो दरवाज़ा खटखटाने पहुँच गए आपका, तो इसमें इतना गुस्सा क्या कि उनके ऊपर लाठियाँ मार जाए। अरे सड़क में बैठ रहे थे धूप में नंगे, उसमें तो बैठने देते उनको ना। हाथी बड़कला से आगे कोई मुख्यमंत्री के घर में थोड़ी घुस रहे थे। ये मुझे बहुत दुख हुआ। 2 लड़कियाँ, एक लड़की कहा जा रहा 2 महीने से थी है, मतलब मैं उसकी कुशलता की कामना करता हूँ। अच्छा, एक लड़की का मैंने देखा, उसके हाथ में उसमें इतना चोट था कि उसका हाथ ही नहीं उठ रहा था, वो बहुत घबराई हुई थी। और लड़कियों को भी चोट लगी थी। एक लड़के को, संजू को, उसका सर पे चोट, बदन पे चोट, उसका कोई हिस्सा ऐसा नहीं था, ऐसा लग रहा था जैसे टारगेट बना करके उसको मारा गया हो। ऐसे बहुत सारे बच्चों के हालात थे। और सबसे अमानवीय चीज़ मुझे ये लगी कि उनको आप भर्ती नहीं कर रहे। तो किसी का डर तो था जो हॉस्पिटल में उनको भर्ती नहीं कर रहा था। अरे जिस हॉस्पिटल में, जिसको अपना घर मान करके उन्होंने लोगों की सेवा की, उस हॉस्पिटल में यदि उनको दवा दारू जरा सा उनकी मरहम पट्टी हो जाती, देख लिया जाता। उस बच्ची का जो है बाद में तो किया उन्होंने, मुझको जब मैंने बात की उनसे तो कह रहे थे हाँ हम करेंगे करके उसकी सारी जाँचें। अब उस बच्ची के, मुझे रात भी बड़ी चिंता थी उस बच्ची की, क्योंकि ऐसी हालत में चोट लगने से जच्चा बच्चा दोनों को खतरा होता है। लेकिन रावत जी, ये सिर्फ दून मेडिकल कॉलेज का ही मामला नहीं है। आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज, अगर हर्रावाला की बात करें, आज सुबह भी मैं वहाँ गया था, वहाँ उन्होंने तालाबंदी कर दी है। उन्होंने कहा है कि कई महीने से उन्हें तनख्वाह नहीं मिल रही है। आज वो मेडिकल कॉलेज के, जो आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज, बच्चों, स्टाफ को अंदर आने नहीं दे रहे हैं। इधर पीडब्ल्यूडी वाले परेशान हो रहे हैं। यानी कि पुराने धरने चुनाव से पहले जो थे वो सारे निकल के फिर सड़कों पर आ गए। तो सरकार ने जो घोषणा करी थी, उस घोषणा में ये तो अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। देखिए, या तो घोषणाओं पर अमल करिए थे, आप अमल नहीं कर पा रहे तो संवाद तो कर पाइए, आप बातचीत तो करिए ताकि सॉल्यूशन निकाला जा सके। अब इन सब की लड़ाई का सॉल्यूशन जो है हम चंपावत में खोजने की कोशिश करते।
आप लौट के फिर चंपावत पे आ गए, मैं भूल भी गया था। क्या लग रहा पार्टी किसे चंपावत लड़ाएगी, क्योंकि लोगों की निगाहें तो शेर की तरफ हैं और शेर तो आप ही हैं। हमारे जो पिछली बार लड़े थे बहुत अच्छा लड़े थे, जी। 4-5 हज़ार वोटों से हारे थे और बहुत जवान हैं, बड़े कर्मशील हैं। सी मिस खरकवाल जी, मैं समझता हूँ वही चुनाव लड़ेंगे और पार्टी ने कोई ऑब्जर्वर बनाए हैं, कल वो स्थानीय लोगों के साथ बैठेंगे, जो सबकी राय बनेगी तो उसको चुनाव लड़ाएंगे। तो चुनाव प्रचार में आप भी जाएंगे चंपावत? जैसा पार्टी तय करेगी, पार्टी की आज्ञा का पालन होगा। अच्छा, एक कल आपकी बैठक हुई थी, उसमें हीरा सिंह बिष्ट जी भी आए थे। हीरा सिंह बिष्ट जी ने जो आरोप लगाए, कितनी सच्चाई है उनके आरोपों में? किस आरोप की बात कर रहे हैं? उन्होंने कुछ टिकटों के बेचने के बड़े आरोप लगाए। वो बहुत सीनियर व्यक्ति हैं और एक वर्किंग प्रेसिडेंट ने तो मुझी पर यह आरोप लगाया है। देखिए, पार्टी जब तक इस प्रश्न का समाधान नहीं करेगी तो 70 की 70 सीटों पे जो कांग्रेस के उम्मीदवार थे उनके विषय में लोगों को शंका रहेगी कि ये तो टिकट खरीद करके तो नहीं लाया था करके। तो जहाँ जिस सीट पर इस तरीके की खरीद फरोख्त हुई है तो दोनों वरिष्ठ लोग हैं, उस सीट को बता देना चाहिए कि भाई इस सीट का जो ये चुनाव लड़ा हुआ था ये खरीद करके लाया था या ये टिकट बेचा हुआ है, उनको कह देना चाहिए। अब इस विषय में मैं समझता हूँ पार्टी को इसकी गहराई तक जाना चाहिए। चलिए, बहुत सारी की चीजें अभी चंपावत को लेकर क्लियर होनी बाकी हैं और हरीश रावत जी ने कह दिया है कि जो पूर्व प्रत्याशी हैं उनके ऊपर ज़्यादा जिम्मेवारी है। तो जाते जाते पंचायत चुनाव भी आ रहे हैं, बहुत से लोग हरिद्वार के आपसे मिलने भी आ रहे हैं। रावत जी, आज भी लोगों को उम्मीदें आपसे हैं, उन उम्मीदों पर अब आप क्या देख रहे हैं पंचायत चुनाव को लेकर? देखिए, जहाँ भी जो योगदान दिया जा सके, हमारे लिए हर जीत, चाहे छोटी हो बड़ी जीत हो, वो जीत जो है बहुत महत्वपूर्ण है और हम पंचायतों को भी एक अवसर मान रहे हैं और उस अवसर के रूप में जितना मुझसे हो सकेगा मैं भी हरिद्वार में काम करूंगा और जहाँ भी चंपावत में भी काम करूंगा। चलिए, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद आपको, थैंक यू। ये थे पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी और अभी चंपावत को लेकर बहुत सारी की पिक्चर क्लियर होनी बाकी है। तो चलिए, अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहिए पर्वतवाणी लाइव।